है गुरुदेव। आज मेरा एक प्रश्न है, हिंदू समाज के हिसाब से लोग सीताराम सीताराम क्यों बोलते हैं? नमोस्तु महाराज। सीक्रेट ऑफ लॉ में ज्ञान की एक और बिंदु जो आपके कानों तक पहुंचने वाली है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। और आज वह बिंदु कुमारी दीप्ति 34 ग्वालियर ने प्रश्न पूछा है कि जैसे हर समुदाय में जब हम आपस में मिलते हैं तो मुस्लिम जब मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम, जैन मिलता है तो जय जिनेंद्र, कृष्ण के भक्त मिलते हैं तो राधे राधे, और जब राम की बात आती है तो लोग बोलते सीताराम। थोड़े अभी राम भगवान थे, ईश्वर थे, तो ठीक है, पर जब भी कोई हम आपस में मिलते हैं तो सीता को बीच में क्यों लाते हैं, और वो भी रामचंद्र जी के पहले कि सीताराम क्यों बोलते हैं? तो अपन देखेंगे कि इसके पीछे कहानी है। और भाई यह है कि जब सीता और राम लक्ष्मण, जब कैकेयी ने उनको अपने बेटे के मोह में आकर वनवास भेज दिया, और जब वनवास भेजा तो वह सीता का अपहरण हो गया। उसे अपन देखें रावण उठा के ले गया। बाद में वह 6 महीने रावण के लंका में रही सीता जब लौट करके आई तो जीवन में सीता ने बहुत कष्ट उठाए, और बहुत कष्ट उठाए। और अपन देखें रामचंद्र जी ने ऐसे ही एक परिवार धोबी का, उसकी धोबन कहीं बिना बताए 4-5 दिन के लिए कहीं चली गई, और जब वो लौट करके आई तो धोबी ने कहा भाई मैं नहीं रखूंगा तेरे को। बोले क्यों नहीं रखोगे? भाई तू 5 दिन कहाँ गई थी? कि मैं तो 5 दिन के लिए गई थी, सीता तो 6 महीने के लिए गई थी, और 6 महीने के लिए गई थी, और देखो है ना, रामचंद्र जी रखा ही रखा, तुम राम से बड़े हो क्या, है ना। तो जब ये वाली बात आई तो ये बात उड़ते उड़ते राम के पास पहुंची। तो राम ने देखा कि बताओ हर व्यक्ति उल्हाए ना देगा, तो उन्होंने क्या किया, सीता को घने जंगलों में छुड़वा दिया। कारण नहीं बताया, बहाने से उन्हें ऐसे घने जंगल में छुड़वा दिया कि जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं। जब सीता को वहां घने जंगलों में कितांत वक्त्र जो सेनापति था उसने उतारा, तो उसने फिर माँ से कहा कि माँ क्षमा करना, रामचंद्र जी ने कहा था तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, मेरी भी गलती नहीं है, और चला गया। अब उस समय गर्भ में बच्चे थे, वो भी युगल बच्चे थे, तो जैसे तैसे उन बच्चों को वहां जन्म दिया, उन बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, है ना। ये तो बहुत बड़ी कहानी है, सभी ने देखी है। फिर वो जब लव कुश बड़े हो गए, और जब वो वापिस रामचंद्र जी के पास पहुंचे, पिता के पास, तो युद्ध हुआ आपस में, और युद्ध के साथ वो मिलन हो गया। तब भी राम के दिमाग में टीस तो थी वही। तो उन्होंने कहा कि देखो सीते, आपको एक परीक्षा देना पड़ेगी, वो भी अग्नि परीक्षा। एक कुंड बनाया गया, उसमें अग्नि जलाई गई, और कहा इसमें कूदो और आप बच जाएंगे। तो इसका मतलब है अग्नि आपको नहीं जलाए, तो इसका मतलब है कि आप 6 महीने वहां पर शुद्ध रही। तो ये परीक्षा देना पड़ेगी। सीता ने वो परीक्षा भी दे दी कि लो, पूरी भरी पब्लिक के सामने अग्निकुंड में कूदते ही सारा अग्निकुंड पानी बन गया, ठंडा ठंडा पानी बन गया, अग्नि बुझ गई, खूब जय जयकार हुई सीता की। तब रामचंद्र जी ने कहा, पूरे वहां जितने पूरे नगर के लोग थे अयोध्या के, उन्होंने देखो आज सीता अग्नि परीक्षा में पास हो गई, और आज सीता का त्याग बोला है, सीता का ब्रह्मचर्य बोला है, इसलिए सीता को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए और मैं देखो, मैंने उसके लिए पहले जंगल में छुड़वा दिया, अग्नि में परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए अब से आप लोग अगर आपस में कहोगे, मिलोगे, तो आप लोग मेरे नाम के साथ पहले सीता का नाम लगाओगे।
और आपको सीताराम बोलना है, जिससे कि मेरे नाम के आगे सीता का नाम होना चाहिए। और तब से वह परंपरा चली। अब सभी लोग सीताराम 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 के नाम से। सीता की वो महानता कि सीता ने राम के लिए किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाई। उन्होंने रामचंद्र जी से कुछ नहीं कहा कि तुमने मुझे क्यों छुड़वाया जंगल में, तुम मुझसे अग्नि परीक्षा क्यों ले रहे हो, हैं? कुछ नहीं कहा। बस यही कहा कि जैसे तुमने दूसरे की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया, मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हो, कभी किसी के कहने पर धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो किसी के कहने में आके धर्म को भी छोड़ दो। बस ये मत करना गलती, बाकी सब ठीक है। बस इतनी सी उनको शिक्षा दी थी। इसीलिए रामचंद्र जी ने कहा अब से सब लोग क्या करेंगे, जब भी मेरा नाम लेंगे साथ में सीता का पहले लेंगे। इसलिए पहले सीता फिर राम। और क्योंकि सीता ने जग के सामने तो अग्नि में कूद गई, जंगल में जाकर के अपने बच्चों को पाल लिया है, और फिर किसी प्रकार की कोई माहौल खराब नहीं किया, है ना, कोई उधम नहीं मचाया, झगड़े नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़ी ना। और इसलिए महान है सीता। कैसी है? महान सती है, इसलिए इसका नाम पहले। तो इसलिए समझ में आया होगा क्यों सीताराम बोलते हैं।